तक आपने देखा, अंश रिया और भूमि को घर छोड़ने आता है। तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में रह गया। अंश, पर दादी उसे जाता हुआ देख लेती हैं। जब दादी रिया से पूछती है कि कौन आया था, तो रिया झूठ बोल देती है। कौन था वो? कौन गया अभी बाहर? दादी वो मेरा भाई था। भाई? रिया भूमि से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को कुछ ना बताए। मैं अभी जाके दादी को सब कुछ बता रही हूँ। भूमि नहीं, भूमि प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन सुरभि उज्जैन पहुंच जाती है और वरुण से मिलने को कहती है। क्या हुआ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त। भाभी माँ जब सुमन से सुरभि के बारे में पूछती हैं, तो सुमन बहाना बना देती है। नहीं भाभी माँ, सुरभि तो वो तो कॉलेज चली गई। इतनी सुबह सुबह वो कब से कॉलेज जाने लगी? सुबह रिया और भूमि ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, तभी अंश वहाँ आ जाता है। अब आगे ये कौन है? दादी वो मेरा कजन भाई। अच्छा, तो कजिन बना दिया मुझे। अच्छा, यही तेरा छोटा भाई है जो कल रात नोट लेने आया था? जी दादी। वो अंश, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। कल इतना लेट आया था ना, तो दादी जी दादाजी से तो मैं मिला ही नहीं पाई थी तुझे। अंश, ये है भूमि की दादी जी और ये दादाजी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा आ ही गए हो तो आ जाओ, चाय पीते। जी दादाजी। कैसा चल रहा है हॉस्टल अंश? हाँ रिया, दीदी, अब बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। वैसे दादी जी, चाय के साथ मठरी मिल सकती है क्या? हाँ, जरूर मिलेगी। थैंक यू। ये ले, खा। दादी जी, आपको पता है, बहुत सालों के बाद मैं घर की बनी हुई मठरी खा रहा हूँ। अब हॉस्टल में ये सब कहाँ नसीब होता है। तेरा घर परिवार कहाँ है? यही पास में। पास में? तो फिर हॉस्टल में कहाँ रहता? अब मेरा मतलब दादी जी, भोपाल में। अब भोपाल और इंदौर सब अगल बगल में ही तो है। कौन से कॉलेज में पढ़ता है? अब आईपीएस में। रिया बता रही थी आज तेरी परीक्षा है, तो फिर सुबह सुबह यहाँ कैसे? अब हाँ, अब एग्जाम्स हैं, लेकिन 2 बजे के बाद है। और वैसे भी दादी जी, दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कल आधी रात को मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा, और इस बात के लिए दीदी ने मुझे डांटा भी बहुत। मेरी वजह से आप लोगों को इतना डिस्टरबेंस हुआ। अगर मुझे पता होता कि इस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो मैं कभी भी इतनी रात को आके आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। कल सॉरी नहीं बोल पाया था, इसीलिए आज आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया था, और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या है ना कि माँ कहती है, कोई भी शुभ काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। बड़े अच्छे संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने। कौन से संस्कार? झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, वो भी ऐसे जैसे अलग से ट्रेनिंग ली हो झूठ बोलने की। वैसे दादी जी, दादाजी,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काहे? मठरी खिलाने के लिए? अरे नहीं, मठरी के लिए नहीं, मेरी रिया दीदी का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। बेटा तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। तुम्हारा माथा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा गुरु और सूर्य उच्च कोटि का है। बस अब बच्चों के सामने अपनी पत्थर विद्या मत झाड़ो। वो कहा है ना कि इन्हें अपने पत्थर और नक्षत्र ज्ञान विद्या बेचने की बड़ी आदत है। बुरा मत मानना। रिया ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चले? वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, हम मैनेज कर लेंगे। हम वहाँ से बस ले लेंगे। अरे लेकिन बाय दादाजी। बाय दादी। बाय बाय। दादी जी, मेरा भी एग्जाम का टाइम हो गया, अब तो मैं भी चलता हूँ। हाँ, नमस्ते। जीते रहो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। वरुण, मेरे कहने का मतलब था कि मैं अभी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, ना तुमसे ना ही किसी और से। प्लीज बात को समझो। सुरभि तुम्हें अचानक, देखो मेरे से कोई गलती हो गई क्या? सुरभि प्लीज ऐसे मत बोलो। देखो देखो अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे फ्रेंड बुक से अनफ्रेंड कर सकती हो, और रही बात उन फोटोज की तो तुम मुझे अनटैग कर सकती हो। वरुण स्टॉप। मुझे बोलने दोगे तुम? बट सुरभि तुम क्या बोलना क्या चाहती हो? वरुण, तुमने कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। इट्स जस्ट दैट मुझे नहीं करनी है यार शादी अभी। पर क्यों? प्लीज सुरभि, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। You know how much I love you. I can't stay without you. तुम जानती हो, मैंने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच ली, और यहाँ तक कि मैंने हनीमून तक का प्लान कर लिया। I mean, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या। So please don't do this. प्लीज ये मत कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज तुम इस तरह मेरा दिल मत तोड़ो, प्लीज। ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वरुण, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, पर बात को समझने की कोशिश करो ना। वरुण, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन उस लेवल तक लाइक नहीं करती कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और वैसे भी ये हस्बैंड, शादी, फैमिली, बच्चे संभालने के लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड यार। ओके सुरभि, लिसन टू मी। देखो अगर तुम इस बात को लेके परेशान हो तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं माँ और चाची से बात करूं। और रही बात घर के कामकाज की, तो तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो घर वाले तुम्हें किसी भी बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं देंगे। और रही बात तुम्हारे फ्रीडम की, तो आई प्रॉमिस तुम्हारा फ्रीडम तुम्हें मिलेगा। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारी शादी हुई है। बट प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज सुरभि। वरुण, मेरी खुशी तुम्हारे लिए इतना मैटर करती है? सुरभि, ये भी कोई पूछने की बात? You know how much I love you. और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है सुरभि। तो अगर जेन्युइनली तुम मुझे खुश देखना चाहते हो वरुण, तो प्लीज इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। So sorry यार भूमि, I am so sorry. I had no idea कि वो stupid idiot ना घर तक आ जाएगा। इसने तो लिमिट क्रॉस कर दी। एक तो घर तक आ गया, ऊपर से फ्रॉड की तरह झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, और चाय के साथ मछलियाँ भी खा ली। वैसे मटरी और चाय दोनों बहुत ही अच्छी थी। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, लिफ्ट नहीं लेनी है तो मत लो, लेकिन एटलीस्ट 2 मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लो। रिया, तू क्या इसकी सेक्रेटरी है क्या, जो उससे पूछे बिना मुझसे बात तक नहीं कर सकती? रिया यार, मैं भी तेरा फ्रेंड हूँ, एटलीस्ट उस नाते तो मुझसे बात कर ले। रिया प्लीज। अंश, आई नो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो तुम भी तो अपनी दोस्ती निभाओ ना मेरे साथ। मुझे समझाने के बजाय जाके अपने भाई को समझाओ। प्लीज गो एंड टेल हिम कि वो अब मुझे भूल जाए। अब अंश, अब मैं उसके पास वापस कभी नहीं जाने वाली।
और जितना जल्दी वो ये बात समझेगा उतना ही बेटर वो उसके लिए होगा और शायद मेरे लिए भी। प्लीज अंडरस्टैंड यार अंश। भूमि हमारी बस चल। अरे रिया सुनो तो, रिया जल्दी 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 जल्दी। सुरभि तुम्हें क्या कह रही हो यार? आपके तुम्हें ऊंचा सुनाई देने लगा है क्या? सुरभि हमारी शादी तय हो चुकी है, हमारा रिश्ता तय हो चुका है और यहाँ तक कि डेट भी फाइनल हो चुकी है और तुम चाहती हो कि मैं शादी के लिए मना कर दूं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। प्लीज एक बार कह दो कि यू लव। वरुण, I don't love you. Do you understand that? मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ and only as a friend. यार वरुण, तुम इमोशनल होके खुद अपनी और मेरी लाइफ मत बिगाड़ो यार। सोचो जरा, ये शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती और अगर मैं रिश्ते से खुद खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को खुशी कैसे दे पाऊंगी? तो वरुण, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज तुम बड़ी माँ के पास जाओ और शादी के लिए मना कर दो प्लीज। ओके? बट सुरभि मेरी बात तो। अरे विज्जू। जी भाई साहब। तूने भूमि को फोन किया? अरे नहीं भाई साहब, मैं बस करने ही वाला था। हाँ हाँ, कर लीजिए, वरना बिना बतियाए तो आप लोग का काम में मन लगने वाला नहीं। क्यों? ये लीजिए। हेलो। हाँ भूमि बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ ताऊ जी, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अच्छा, लेकिन हमें तो तेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही। हम तो बड़े मजे से हैं यहाँ पर। सच्ची ताऊ जी? और नहीं तो क्या। मैंने इतना परेशान किया आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल। फोन दीजिए ना। अरे कुछ नहीं, तुझे छेड़ रहे हैं। तेरी याद में ना सारी रात सोए नहीं है तेरे पापा और ताऊ जी, समझी? खुद तो जागे ही और साथ में हमें भी जगा के रखा। भाभी एक मिनट। भूमि एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ हेलो भूमि बेटा, कैसी हो? टिफिन तो ले लिया ना? हाँ माँ। भूमि, तेरा जॉब में मन लग गया ना बेटा? हाँ ताई जी, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है। बेटा रात को नींद तो ठीक से आई ना तुझे? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं पापा, अच्छे से नींद आई। भूमि, तेरा भाई आ गया, ले बात कर। हाय भूमि, कैसी है? और तू ये बता कि तेरी जॉब कैसी चल रही? ऑल ओके भाई, आप कैसे हो? भूमि, सब ठीक है ना? पक्का? पक्का। मेरी छोड़ो, आप बताओ। मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या गड़बड़ हुई है भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। जब झूठ बोलना आता नहीं है तो क्यों ट्राई करते हो? बताओ, सच्चे बताओ, क्या हुआ है? भूमि, सब लोग साथ में बाद में फोन करता हूँ। ओके भाई, आप शाम को फोन करिएगा। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। सेम टू यू फॉर योर जॉब। और हाँ, अच्छे से काम करना। ओके, बाय। रिया, लिसन, सच्चे प्यार से कोई इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकता। तुम कैसे जानते हो इतना प्यार के बारे में?
तुम्हें कभी प्यार हुआ है क्या? भूमि, मैं जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा हो। आई एम रियली सॉरी। देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें किडनैप करने का या फिर तुम्हें परेशान करने का। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। देखो, अब जो भी हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो मुझे पनिशमेंट दे दो, लेकिन मेरे किए की सजा तुम रिया और सौरभ को क्यों दे रही हो? भूमि, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और रिया सिर्फ गुस्सा है, इसलिए नाटक कर रही है। और सौरभ रिया के प्यार में पागल हुआ जा रहा है। प्लीज भूमि, माफ कर दो मुझे। भूमि प्लीज मेरी बात तो सुनो। सिविल लाइंस वाले आगे आ जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी 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 चलो। अरे भूमि, बात तो सुनो मेरी। भाभी माँ, आपके लिए अदरक तुलसी वाली चाय। लगता है आज फिर कोई गलती हो गई है जो इतना। नहीं भाभी माँ, मैं तो बस यूं ही। जो काम बोलती हूँ वो तो तुमसे होता नहीं, फिर ये चाय का क्या नाटक है? अब मुंह मत बनाओ, चाय रख दो। जी। सुनो जी, जरा उज्जैन शुक्ला जी के घर फोन लगाना। अच्छा खासा काम करते करते पता नहीं किन किन की याद आ जाती है इनको। हे महाकाल, अब कहीं सुरभि की बात ना पता चल जाए इन्हें। अरे, फोन नंबर डायरी में लिखा है, फोन में भी सेव्ड है, उसके बाद कौन सा मंत्र पढ़ी जा रही हो? फोन लगाओ। जी। रिंग जा रही। हेलो, हम बोल रहे हैं वसुंधरा प्रजापति। आप? नमस्ते भाभी माँ, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हम शांति जी से बात करना चाह रहे हैं, कहाँ है वो? भाभी माँ, माँ जी तो नहीं है। तो फिर भूमि को फोन देना। भूमि से? भूमि से? हाँ, वो दरअसल बात ये है कि भूमि भी उन्हीं के साथ चली गई है। वो दोनों तो वो यही बाजार तक गए, बाजार तक। दरअसल बात ये थी कि आज भाभी माँ कुछ जरूरी बात करनी है। धरा, एक मिनट होल्ड करना। जी। हाँ ग्रेम, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? सिंगापुर वाली टीम आज ही इंडिया आ गई है और वो इसी वक्त आपसे मिलना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। तो फिर कल की मीटिंग का क्या होगा? कल के लिए दूसरी टीम आ रही है हमारे साथ टाइप की बात करने के लिए, लेकिन दरअसल उन सिंगापुर वालों का कुछ काम अटका हुआ है और इसीलिए आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हेलो धरा, हमें कुछ काम आ गया है, हम 2-3 दिन बाद फोन करेंगे। भाभी माँ, कुछ जरूरी बात होगी तो बताइए, मैं माँ जी से कह दूंगी। जरूरी क्या,
बस अपनी बहू से बात करने का मन कर रहा था, इसलिए फोन कर लिया। जी जी नमस्ते। नमस्ते। रिया मेरी बात तो सुनो। रिया, रिया, आशिकी में मरने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं और जाके मर। मेरी बाइक मिली थी मरने के लिए। सॉरी ना भाई। रिया, रिया प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो देखो, सुबह से वहीं पे खड़ा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम्हारे घर भी नहीं गया क्योंकि जानता था कि तुम गुस्सा हो जाओगी। रिया प्लीज एक बार, एक लास्ट टाइम उससे बात कर ले। कहा था ना, सच्चे प्यार से मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। वैसे तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वैसे तुम बॉयफ्रेंड जैसे चक्करों में फंसने लायक लगती नहीं हो। भूमि चल जल्दी कर, बॉस ने कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। ओके मैं आती हूँ। ये रिया अभी तक आई क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग फोक्स। गुड मॉर्निंग। कुछ इंटर्न्स कंपनी विजिट पर भेजे जा रहे हैं। एक कंपनी में 2 इंटर्न्स जाएंगे और रिटर्न आकर वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। मिस सोफी शेलिया एंड मिस्टर मोहम्मद अली, आप दोनों जाएंगे BSG टेक्नोलॉजीज में। मिस रिया आहूजा एंड मिस भूमि शुक्ला, आप दोनों जाएंगी स्वास्तिक टेक्सटाइल भोपाल। भोपाल? हाँ तो भाभी वहाँ रहती है।